हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चीसी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा जी के हरियाणा जी के में जो हरियाणा की जो संस्कृति है उसके बारे में जानेंगे। ये हमारा 20th पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम जो हरियाणा की जो संस्कृति है उसका सारा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसमें ही, ठीक है। सॉरी। तो देखिए 320 हमने 320 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बात करेंगे 321 क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। हरियाणा में जो परंपरागत है वो सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? टोपी कहा जाता है, अंगोछा कहा जाता है, या खंडवा, या फिर तोड़ा। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा, खंडवा, ठीक है ना। देखो हरियाणा में जो परंपरा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहा जाता है। इस पगड़ी को सम्मान का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 322 क्या है? बुजनी जो आभूषण धारण किया जाता है वो माथे पर किया जाता है, नाक पे, गले पे, या फिर कानों में। जो बुजनी है वो यहाँ पे कानों में पहना जाता है, ठीक है। बुजनी कानों में पहनी जाती है, जबकि बल्कि बोरला है वो माथे के बीच में लटकता हुआ पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 323 क्या है? हरियाणवी पुरुष पैरों में डैश आभूषण पहनते हैं? कड़ी, नथ, हंसली, या फिर झालरा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कड़ी। देखो हरियाणवी पुरुष पैरों में कड़ी आभूषण पहनते हैं। कड़ी चांदी से निर्मित पाँव से टखनों के ऊपर पहना जाने वाला बल वायर चांदी का आभूषण है। यह छलकड़े के नीचे पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 324 सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 324 है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटे सूती धागों की मोटी चादर कहलाती है? खेस, टोपी, कमरी, या फिर लोई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, खेस, ठीक है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाला मोटी सूती धागे की मोटी चादर खेस कहलाती है। कमरी आधी आस्तीन की कटी एक कमरी होती है। टोपी गांधी टोपी जैसी है, ठीक है, जिसे पुराने लोग पहनते हैं। लोई एक प्रकार की ओढ़ने की चादर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 325 है, हरियाणा में सोल कहलाती है? घूंघट, ओढ़नी है, फुलकारी है, या फिर पर्दा है। तो यहाँ पे फुलकारी। फुलकारी शब्द फूल और कारी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है फूलों की कलाकारी। यह एक तरह से कढ़ाई होता है जो शाल, चुनरी और दुपट्टों पर की जाती है। यह पंजाब और हरियाणा में लोक कला है। हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 326 है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को कहते हैं? पेटा, खंडवा, क्राउन, या फिर पगड़ी। तो यहाँ पे आएगा खंडवा। लोगों द्वारा पहनी जाने वाली जो पगड़ी है उसको क्या कहते हैं? खंडवा। हरियाणा में लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी खंडवा कहलाती है। खंडवा पगड़ी सम्मान का प्रतीक। पगड़ी मारवाड़ी ढंग की पहाड़ी होती है। पाग राजपूतों की बड़ी पगड़ी होती है। साफा सैनिक फैशन की पगड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 327 है, इनमें से कौन सा एक शॉल का प्रकार नहीं है? फुलकारी है, बाग है, दरी है, यहाँ पे चौपे है। तो यहाँ पे आएगा दरी। पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में हाथों से रंगी धागों की कपड़ों पर चदर व कलात्मक कढ़ाई के द्वारा फुलकारी, बाग, चौपे, नीलम और तिलपत्र आदि प्रकार के शॉल बनाए जाते हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। जबकि दरी हरियाणा राज्य की ग्रामीण परिवार महिलाओं द्वारा जमीन पर बिछाने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 328 हरियाणा में की परंपरागत वेशभूषा में फारगल, यहाँ पे फरगल क्या है? शीशों की कमीज या बच्चों की टॉफी है, या फुलकारी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, बच्चों का टॉप, ठीक है। हरियाणा में वेशभूषा में फरगल बच्चों का टॉप है, जिसे बच्चे सर्दी में मौसम में पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 329 है, इनमें से कौन सा हरियाणा महिलाओं की पारंपरिक विधान है जो दुल्हन को विवाह के समय पहनाया जाता है? क्या लहरिया, दीमच, घुमटे, मांडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दीमच हरियाणा की महिलाओं का परंपरागत परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 330 है, इनमें से कथनों में से विचार करना है। चौप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। शॉल इस रूप में फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसका आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या फिर ए बी दोनों होगा, या फिर यहाँ पे ए बी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे दोनों फॉलो करता है कि देखो यहाँ पे चौप है हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। शॉल शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौप हरियाणा में निर्मित फूल है, इसे फुलकारी के नाम से जाना जाता है। जो भी जाना जाता है फुलकारी के अंतर्गत पक्षियों, फूलों और मानव प्राकृतिक संसाधनों के कला और रोमांचकों का एक रंगीन कपड़े पर सुई का उपयोग करके सिला जाता है। इसको पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार नानी द्वारा नई दुल्हन को चौक का रूप दिया जाता है। प्रश्न T2031 है, छाछ आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है? माथा, गर्दन, हाथ या फिर कमर पर। यहाँ पे माथा आएगा। छाछ आभूषण है महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है। चांदी की धातु द्वारा बनाया जाता है, जिसे पिन की मदद से माथे पर लगाया जाता है। 332 हरियाणा के शॉल को कहते हैं? घूंघट है, ओढ़न है, फुलकारी है, तो पर्दा है। तो यहाँ पे फुलकारी आएगा। हरियाणा की शॉल को फुलकारी कहते हैं। फुलकारी कढ़ाई का एक रूप है, जिसे तुर्की उत्पत्ति पंजाब में हुई है। यह एक हरियाणा का देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पे हरियाणा की शॉल फुलकारी कहते हैं। फुलकारी कढ़ाई की कई रूप है, उसकी उत्पत्ति पंजाब में हुई थी। हरियाणा के गाँव में प्रचलित है। कढ़ाई द्वारा इसमें शॉल, दुपट्टा, ओढ़नी इत्यादि का निर्माण किया जाता है। फुलकारी का तात्पर्य फूलों का काम है। से इसे पक्षियों और फूलों और तथा मानव आकृतियों का एक रूपांकन किया जाता है। हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहना पार्ले को कहा जाता पहनते थे। कान, गर्दन, नाक, उंगलियां। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गर्दन आएगा। ठीक है ना। ओके, पार्ले नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। यह लौंग से बड़ा गोलाकार और छिद्रकार होता है। यह बाई नाक में पहना जाता है, जिसे अतिरिक्त वेस्मर नाक, कोका, लौंग, कथनी, लोखा को नथनी वैसे नक्शर आदि नाक के आभूषण है। विवाह में नीम गहराई किस अवसर है? या फिर दुल्हन के आगमन के समय, विदाई के समय। ठीक है ना। तो यहाँ पे आना चाहिए या फिर सगाई के समय या फिर भात के समय। तो जिसका आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, दूल्हे के आगमन के समय होता है। ठीक है ना। विवाह की नीम भराई होती है जो, देखो विवाह के अवसर पर नीम भराई कार्यक्रम द्वारा पर दूल्हे के आगमन के समय किया जाता है। यह जाने वाला एक मांगलिक कार्यक्रम है। पीग पाटड़ी का संबंध किस महीने से है? सावन, अशोज, फागुन, कार्तिक। तो यहाँ पे क्या आएगा? पींग पाटनी का संबंध है वो सावन महीने से है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक सूची है, उसका मिलान करना है। ठीक है ना। लहरिया ओढ़नी बधाई पद्धति की सगाई के लिए तैयार। ये डिमाच ओढ़नी विवाह की चढ़ी रश्मि और ऋषि या फिर घुमटी सूती वस्त्र कपड़े या फिर घुमटी है। पीले पाट से ओढ़ना। ठीक है ना। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन ये हमारा कौन सा ए वाला ही रहेगा। एक दूसरा पहला देखो, लेरियल ओढ़नी है बधाई पद्धति की सगाई के लिए किया जाता है। देखो याद देखो यहाँ पे जल्दी आ जाए, क्लियर हो जाएगा। लोहड़ी जो ओढ़ना है वो यहाँ पे बधाई पद्धति की मंगाई से तैयार किया जाता है। और जो डिमाच है वो विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी और घूमटा है वो सूती कपड़े से रेशमी ओढ़नी घूमटा है सूती कपड़े पर रेशमी ओढ़ियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी होती है। छामा है यहाँ पे पीले पाट का कड़ा ओढ़ना। ठीक है। याद 37 है, हरियाणा विभाग में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? बड़ी पुत्र वधू को, छोटी वधू को, सफाई कर्मचारी को या फिर गाँव के सम्मानित वृद्ध को दिया जाता है। हरियाणा विभाग पंचायत रुपया गाँव के सम्मानित वृद्ध को दिया जाता है। हरियाणा में अगर यहाँ बात करते हैं तो आएगा। देखो 338 क्वेश्चन क्या दिया गया देखो 338 है, इनमें से कौन सा हरियाणा में मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? कांवरी है, दोहर है, एक देखो निम्न में से कौन सा हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? कांवरी है, दोहर है, सोपली है, साफा है। तो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे, सोपली। ठीक है। हरियाणा में पुरुषों को पारंपरिक वेशभूषा कमीज, कुर्ता, खंडवा, पगड़ी,
लोहार, साफा, कामरी आदि है, जबकि चौपली है जो डिमांड है। यहाँ पे लो, वामन, खारा आदि महिलाओं को की वेशभूषा है। क्वेश्चन नंबर 339 में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? दामन है, चोरनो है, या पगड़ी है, जंतर है। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हरियाणा में पहनी जाने वाली प्रमुख वेशभूषा स्त्रियों की कमटी, कोटी, कुर्ता, आंगी और ओढ़वा, कप, दामन, खरा फूल। पुरुषों को कमीज, पगड़ी, साफा, फाग। पुरुष और चोरनों को एक प्रकार का गुजराती पुरुष है। ये मिले हुई धोती की जगह रह दिखाई देता है दक्षिण की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 340 है। यहाँ पे हरियाणा लोकोक्ति तावला में बावला का अर्थ होता है। स्वार्थी लोग दूसरों की परवाह नहीं करते। उतावले आदमी विवेक शून्य हो जाता है। या फिर महत्वपूर्ण कार्य को उपस्थित में महत्वहीन कार्य करना। ठीक है। या अच्छाई की तुलना में बुराई तेजी से फैलना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उतावले आदमी की विवेक शून्य हो जाता है। हरियाणा लोकहित है। लोकसभा तावला 19। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात सूचक है? बरसात का, घर में प्रस्थान का, पशु गिरने का। देखो यहाँ पे ऑप्शन मेहमान घर में आने वाले हैं। देखो हरियाणा में रोटी का जो ऑप्शन यहाँ पे डी है, मेहमान घर में आने वाले हैं। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना है, अर्थ होता है घर में मेहमान आ गए हैं और रोटी अर्थात भोजन सभी लोगों के लिए मिलजुल कर खाया जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 342 बेटा का सलाम राष्ट्र के नाम से योजना संबंध है। नियोजन हो सकती है खेल प्रतिबंधित ध्वजारोहण इत्यादि। ठीक है। जो आंसर आएगा देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए। इसका आंसर जो आएगा आपका यहाँ पे ध्वजारोहण। ठीक है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा 4 अगस्त 2015 को हुई थी। हरियाणा सरकार ने बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम से अभियान की तहत सफल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेटियों से ध्वजारोहण कराया। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे अभियान के तहत देखो यहाँ पे ध्वजारोहण कराया जाता है। इस अभियान के तहत हरियाणा में 10,000 सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर गांव की बेटियां ध्वजारोहण करेंगी। क्वेश्चन नंबर 343 है। निम्न में से हरियाणा में किस जात से मानते देखो अब हम बात करें 343। इनमें से हरियाणा में किस जात के मानने वाले सबसे कम संख्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी बौद्ध, या फिर जैन, या मुस्लिम, ईसाई। तो इसमें बौद्ध आएगा। वर्ष 2011 में कराई जाने वाली धर्म आधारित जनगणना देखो 2011 के अनुसार की कराई में धर्म आधारित जनगणना अनुसार हिंदू और आबादी कुल जनसंख्या की 88.5745% है। दूसरे स्थान पर मुसलमानों की संख्या है 7.4% है। ठीक है। और आबादी मात्र 0.2% दी हुई है इसलिए। ठीक है। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी देवीलाल को, या फिर चौधरी को। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पंडित नेकीराम। हरियाणा में केसरी पंडित नेकीराम। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम को शर्मा को जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नई स्वतंत्रता के बाद संसद के सदस्य चुने गए। क्वेश्चन नंबर 346 है। इनमें से हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुआ 1995, 1997, 1998, 1996। ऑप्शन 1997 आएगा। हरियाणा
में पहली बार दैनिक दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुआ था। हरिभूमि दिल्ली हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला एकमात्र साम्राज्य था ये। यहाँ पे जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 346 हरियाणा में रामायण की रचना है वो किसने की थी? यहाँ पे खुदाबख्श ने, सूरदास ने, कालिदास ने, यहाँ पे पंडित ने किया। तो ऑप्शन ए राइट है सूरदास। ठीक है, हरियाणवी रामायण की मदद करने वाले करने का आज यहाँ पे खुदा बख्श है, सूरदास है, कालिदास है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की रामायण की रचना खुदा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कितने कौन सा ये खुदा बख्श आएगा? क्या आएगा? खुदा बख्श आमद ने दी थी। यहाँ पे हरियाणा रामायण में देवनागरी भाषा ओटीपी। ठीक है, हरियाणा में रामायण की रचना है खुदा बख्श अहमद ने की थी। इन्होंने रामायण को देवनागरी लिपि और हरियाणवी बोली में प्रस्तुत किया था। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही। ये हमारा 20 पार्ट था। आज मैंने आप लोगों को सारा कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट लेसन जल्दी देखने मिलेगा। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।